कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और राजनीति में हर समय हर पार्टी का समय अलग अलग होता है। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जो घमासान चलता था, वही घमासान अब बीजेपी सरकार में किरोड़ी लाल मीणा और भजन लाल शर्मा में चल रहा है। अब किरोड़ी और भजन लाल शर्मा जी की जो दूरियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्या ये दूरियां बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी करेगी? बताएंगे आपको सब कुछ विश्लेषण के जरिए वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली। तो वरुण सर, जिस तरीके से मैंने बताया कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जो घमासान लगातार चल रहा था 5 साल, जिसे देखकर जनता बहुत गाढ़ी दुखी हो गई थी, उसके बाद उन्होंने बीजेपी को चुना। फिर बीजेपी की सरकार में वही रिपीट हो रहा है। किरोड़ी लाल मीणा और भजन लाल शर्मा के जो बीच में अंतर्द्वंद चल रहा है, कोल्ड वॉर, जो सभी को समझ में आ रहा है कि ये शीत युद्ध क्यों चल रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन जो भी वजह रही हो, पहले आप ये वजह बताएं और फिर इनसे क्या क्या मुसीबत बीजेपी को होने वाली है वो भी बताएं। देखिए, समझना पड़ेगा अब हमें कि हो गए इलेक्शन और अब काम आएंगे केवल रिलेशन, क्योंकि हो चुकी है अब ऐसी सिचुएशन कि कैसे होगा भाजपा में सब कुछ सामंजस्य, यही बचा है सबसे बड़ा क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं? ये जो मैंने शायरी नुमा अंदाज में आपको बात बताई, ये सियासत की आज की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब आने वाले 4 साल कोई इलेक्शन नहीं है। अब आने वाले 4 साल विपक्ष के लिए पक्ष की तरफ मोर्चा खोलने, उनके खिलाफ मोर्चा खोलने का वक्त है, और वो भरसक तरीके से करेगी। ऐसे में कैसे सत्ता पक्ष जनता का विश्वास बनाए रखे, ये वो वक्त है। और इस वक्त में जो सत्ता पक्ष है वो जूझ रहा है इस बात से कि उनके कैबिनेट में अनुभव की कमी तो पहले से थी, और केवल किरोड़ी लाल मीणा ही एक ऐसे शख्स थे जो थोड़ा अनुभव ला रहे थे, क्योंकि वसुंधरा राजे तो दिखती ही नहीं जी। उन्हें जो आपने पूरा शक्तिहीन कर रखा है, और जो अनुभवी लोग हैं वो हैं ही नहीं राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया की तरह। जो पूरा अनुभवहीन कैबिनेट है उसमें किरोड़ी लाल मीणा अनुभव लेके आ रहे थे, लेकिन अब उनसे ही दूरियां बढ़ती जा रही है। अब ये बढ़ती हुई दूरियां कैसे एक अनुभवी विपक्ष को रोकेगी, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल जैसे लोग हैं, टीकाराम जूली जैसे लोग हैं, कैसे उनको रोकेगी, ये वाकई सबसे बड़ा सवाल है। और अगर भजन लाल शर्मा जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी और किरोड़ी लाल मीणा की दूरियां खत्म नहीं हुई, तो सबसे बड़ा बीजेपी को जो संकट आएगा वो आएगा जातियों के विश्वास का। क्योंकि आप देखिए, जाट कौम को ना तो आपने प्रदेशाध्यक्ष बनाया, ना कोई बहुत बड़ा पद दिया, ना किसी जाट कौम के बड़े आदमी को बड़ा पद दिया। हालांकि झाबरमल खर्रा को यूडीएच मिनिस्टर बनाया है, लेकिन बड़े नाम कहाँ है? नहीं है। आप देखिए, गुर्जरों में एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, जैनों में एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, यादवों में भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है। ऐसे में अगर आप एक वो शख्स जो तमाम सारे पिछड़ों, दलितों और कहीं ना कहीं गुर्जरों का भी प्रतिनिधि था कैबिनेट में, उससे बैर कर लोगे तो कैसे चलेगा? जो ईस्टर्न राजस्थान आप तक लेकर आया था, जिसने दौसा सरी के इलाकों को बीजेपी का बनाया था, जो आदिवासियों का चेहरा है, जो पिछड़ों का चेहरा है, जो दर्दों की बात करता है, लोगों के दर्दों को समझता है, जो जनता के पक्ष साथ में रहता है, जो सबसे ज्यादा एकमात्र लोकप्रिय चेहरा बचा है आपके कैबिनेट में, वो ही दूरियां बना के चल रहा है। तो कैसे होगा? समझना होगा ये भाजपा को कि ये किरोड़ी लाल मीणा को सम्मान नहीं देने का ही रिजल्ट था कि लोकसभा में बीजेपी को औंधे मुंह की खानी पड़ी।
और कहीं ना कहीं आप देखेंगे अगर राजस्थान की हालत को गौर से, तो समझ में आएगा कि हर तरफ असंतोष व्याप्त है, हर समाज में असंतोष है। गुर्जर समाज सड़कों पर आने की तैयारी कर रहा और है, इनको मनाने की मादा सिर्फ और सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा रखते हैं। और जब वो नाराज हो जाएंगे तो सरकार के हाथ पांव नाराज खुल हो जाएंगे। जाएंगे नहीं, नाराज हो चुके हैं। आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा का हर मौजू, उनकी हर बात कहीं ना कहीं ना मानने की काम कर रही है बीजेपी, और जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नाराज है। उनके समर्थकों ने कहा कि मुख्यमंत्री बनाओ इन्हें, आपने वो नहीं बनाया। उनके समर्थकों ने कहा कि इन्हें बड़ा मंत्रालय दो, आपने वो नहीं दिया। उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, आपने दौसा नहीं जिताया, उसमें कार सेवा कर दी। आपने 7 सीटें जो उन्होंने अपने जिम्मे ली थी वो नहीं जितवाई, उसमें आपने बीजेपी ने मेहनत नहीं की। उसके बाद पीछे पड़े रहे किरोड़ी लाल मीणा कि पेपर लीक और एसआई भर्ती के आरोपियों को पकड़ो जी, वहां इतनी लेकिन उन्हें इतनी एक एक ढीली करके जो रिहा कर दिया इतनी गया। ढीली पैरवी की, इतनी ढीली पैरवी की कि 17 में से 16 जमानत पर बाहर हो गए। पूरी मेहनत पर पानी फेर मगरमच्छ दिया तो एक अभी तरफ तक पकड़े ही नहीं थे, मछलियां भी तालाब से निकल गई। अब ऐसे में क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी लगता है अब 7वें आसमान पर है। और तो ये एक तो बात शुरुआत है, जी। चुनाव के बाद की शुरुआत में ही अगर ये हाल है तो आगे क्या होगा। किरोड़ी लाल मीणा का ये तो अनुशासन था, ये उनका पार्टी और संगठन के प्रति डिवोशन था कि वो राइजिंग राजस्थान में आए, और उन्होंने इतना सा भी, जो कि इंटेलिजेंस बता रही थी कि किरोड़ी लाल मीणा के लोग राइजिंग राजस्थान में दिक्कतें पैदा करेंगे, इतनी सी क्षणिक बराबर भी दिक्कत नहीं आने दी, हंस के बोल के गए। जी, ये उनका बड़प्पन था। और कहीं ना कहीं राइजिंग राजस्थान को लेकर जो भी सियासत खेली गई थी, उन्हीं के पार्टी के लोगों की तरफ से उसको धराशाही कर दिया उन्होंने। हर मौके पर मौजूद रहकर अपने बयानों के जरिए, भाषणों के जरिए, और अपना सपोर्ट सरकार को दिखाते हुए। सबसे बड़ी दुखदाई और सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि वो किरोड़ी लाल मीणा जो विपक्ष की भूमिका एकमात्र निभा रहे थे गहलोत सरकार में, जिनकी वजह से बीजेपी आई थी सरकार में, आप उन्हीं के खिलाफ अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बनवाते हो कि ये उपद्रव करेंगे। जी, जिन्होंने अपना सब कुछ भुला दिया आपको जिताने के लिए, आप उन्हें उपद्रवी बता रहे हो, तो इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी वाली बात यह है कि अब मीणा समाज बीजेपी को अपना दुश्मन मान बैठा है। जी, और कहीं ना कहीं मीणा समाज नाराज है, गुर्जर सड़कों पर उतरने वाले हैं, और भी तमाम तरह के जो समाज है उनमें कोई ना कोई आंदोलन आप देखिए चलता ही जा रहा अब है। ये फिर चाहिए चाहे से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को कि जिस तरह से आपने विपक्ष का मुंह बंद किया, जो बोल रहा था आप तो पर्ची मुख्यमंत्री हो, पर्ची सरकार हो, उपचुनाव जबरदस्त तरीके से जिताकर, इसके लिए बधाई के पात्र हैं तो हैं। और उसी तरह से अब आपको तमाम सारी जातियों को सेटिस्फाई करने के साथ साथ, जैसा आपने राइजिंग राजस्थान में कहा था कि ये तो हमारे बाबा हैं, आपको अपने बाबा को मनाना होगा, उनकी बातों को मानना होगा। और जब ये मैसेज जाएगा, जब ये मैसेज पहुंचेगा हर जन जन तक कि भाजपा के 2 ही लाल, एक भजन लाल, दूसरा किरोड़ी लाल, और उस तरह से आप लोग काम करेंगे तो ही भाजपा का परचम आएगा। नहीं तो लोग बंद गलियारों में यही कहेंगे कि कोई फर्क नहीं है पायलट गहलोत और किरोड़ी लाल भजन लाल में, दोनों पार्टियों में आंतरिक कलह है, दोनों बुरी तरह से लड़ते हैं, ये बस पायलट का एक दूसरा रूप है किरोड़ी। और जिस तरीके से पिछले चुनावों में तीसरे मोर्चा बाजी ले जाएगा, जो हवा बनी थी, हालांकि लेके नहीं गया, लेकिन अब लोग डाइवर्ट होने लगे हैं तीसरे मोर्चे की तरफ। आप देखिए राजकुमार रोत की पार्टी, भले ही हनुमान बेनीवाल की पार्टी कम हो गई और राजकुमार रोत की पार्टी बढ़ती जा रही है, और आदिवासियों का जो रुझान दिख रहा है बाप पार्टी की तरफ, आप यकीन मानिए कि किरोड़ी लाल मीणा को ज्यादा नाराज किया तो उनके पास आज एक ऑप्शन है, आदिवासियों की पार्टी है। वहां पर मेवाड़ के आदिवासी हैं, ये अगर ईस्टर्न राजस्थान के आदिवासी लेकर गए तो फिर सब उसकी तरफ हो जाएंगे, ना कांग्रेस को आदिवासी मिलेंगे, ना बीजेपी के पास आएंगे, और तीसरा मोर्चा बहुत सशक्त हो जाएगा। भाजपा को चाहिए कि उस चेहरे को बचाए जो पिछड़ों का चेहरा है, दलितों का चेहरा है, पीड़ितों का चेहरा है, जो चेहरा है गुर्जरों का, जो चेहरा है
तमाम सारी उन जातियों को जो अपना आपको पिछड़ा महसूस करती है उनको बचाए। नहीं तो ईआरसीपी आ भी गई पर वो खुशी नहीं ला पाएगी जो किरोड़ी लाल मीणा के रहते आएगी। तो ये तो थी हमारी राय इस मुद्दे पर। अति आत्मविश्वास की नाव में अगर बैठे रहेंगे भजन लाल शर्मा तो नैया डूबनी तय है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जब तक किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी रहेगी तब तक वो भारी पड़ती रहेगी बीजेपी पर किसी ना किसी मुद्दे को लेकर। और अगर राजस्थान की परंपरा को तोड़ना है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उस दिशा में आगे बढ़ना है तो ये नाराजगी यहीं थम जानी चाहिए, मिलकर काम करना होगा। और ये नसीहत आगे तक पहुंचे इसलिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, क्या रखते हैं, अपनी राय लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।